हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर मापांक एक्स द्वारा प्रदत्त मापांक फलन जो कि आर से आर है न तो एक एक ही है और न ही आच्छादक है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसको एक एक की और आच्छादक की हमें इसकी जांच करना है। तो करते हैं। देखो, सबसे पहले हम इस सवाल के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा क्या होगी? मुख्य अवधारणा। ठीक है बच्चों, तो मुख्य अवधारणा में हमें पता होना चाहिए कि फलन एक एक ही कब होता है और आच्छादक कब होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, एक एक की और आच्छादक के लिए अलग अलग दो सूत्र हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं। एक एक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एफ एक्स वन बराबर अगर एफ एक्स टू हो तो हम क्या कहते हैं, एक्स वन किसके बराबर होगा, एक्स टू के बराबर होगा। और आच्छादक के लिए हम क्या देखते हैं कि फलन का जो परिसर है वो किसके बराबर हो, सह प्रांत के बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए, जो प्रश्न है उसमें हमें क्या दिया है। प्रश्न में हमें दिया है एफ एक्स बराबर मापांक एक्स। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए आप, सबसे पहले हम इसके एक एक की जांच करेंगे। तो देखो, हम लिख देते हैं इसके एक एक की जांच। ठीक है बच्चों, एक एक की जांच। देखिए, यहां पर मैं सबसे पहले x का मान रखूंगा 1। तो देखो, x बराबर 1 पर क्या होगा, एफ ऑफ 1 मापांक के अंदर भी 1 आ जाएगा, जिसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। फिर देखो, मैं x का मान -1 रखूंगा। देखो, -1 पर मुझे क्या मिलेगा, f का मान रखा मैंने -1, तो मापांक के अंदर भी आ जाएगा -1, जिसका मान कितना होगा, 1। तो आप यहाँ कह सकते हो कि यहाँ देखो क्या हुआ, यहाँ जो है एफ ऑफ 1 किसके बराबर है, एफ ऑफ -1 के बराबर है। देख लो, दोनों ही मान आपके एक एक के बराबर है। तो क्या इस आधार पर आप ऐसा कह सकते हो क्या कि 1 बराबर -1 है? देखो, आप क्या ऐसा कह दोगे? आप मुख्य अवधारणा में देखिए इस बात को कि एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 होता है, तो x1 बराबर x2 होना चाहिए। तो देखो, एफ ऑफ 1 बराबर एफ ऑफ -1 है। क्या आप ऐसा कहोगे कि 1 बराबर है -1 के? आप नहीं कह सकते हो। तो आप कहोगे कि फलन हमारा क्या है, वो एक एक ही नहीं है। ठीक है बच्चों, हमने लिख दिया ये फलन हमारा एक एक ही नहीं है। ठीक है, अब हम जांच करते हैं इसके आच्छादक की। तो देखो, ये हमने जांच करी इसके आच्छादक की। तो आच्छादक के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसका प्रांत और इसका परिसर और सहप्रांत। ठीक है, तो देखो, इसका परिसर क्या बनेगा, इस फलन का परिसर हमारा क्या बनेगा। देखो, आप जब भी यहां पर x का मान रखोगे, आपको f ऑफ x का मान धनात्मक ही मिलेगा, ऋणात्मक आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो एक बात तो यह रखें कि जो y का मान मिलेगा आपको, वो सदैव क्या मिलेगा, आपको धनात्मक ही मिलेगा। तो परिसर क्या हो जाएगा, हमारा परिसर हो जाएगा 0 से अनंत। ठीक है बच्चों, जबकि हमारा जो सह प्रांत है वो कितना है, देखो, सह प्रांत हमें दिया हुआ है एक वास्तविक संख्या। तो आप कह सकते हो कि ये दोनों बराबर नहीं है। तो दोनों बराबर नहीं है, हम लिख भी सकते हैं कि यहाँ परिसर बराबर नहीं है सह प्रांत के। ठीक है, इसलिए आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। ठीक है बच्चों, यही हमें सिद्ध करना था। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।